नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा की आवाज में बात करेंगे दूसरे चरण के लिए मतदान की, क्योंकि हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल 9 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए मतदान होना है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और 12 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा। बता दें कि कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में मतदान होना है और वहीं पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए छुट्टी भी घोषित कर दी गई है और मतदान के दिन स्कूल समेत सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। अब सवाल कई हैं, कैसी है आपके इलाके में मतदान की तैयारी, क्या है चुनाव के मुद्दे, पिछले पंच सरपंच ने कितना विकास करवाया, क्या वर्तमान उम्मीदवारों से आपको उम्मीदें हैं और वोटिंग को लेकर के कितना उत्साह है, ये तमाम सवाल हैं। और जो 9 जिले हैं जिसमें दूसरे चरण में चुनाव होना है उनके लिए खासतौर पर यह कार्यक्रम, आप कितने उत्साहित हैं कल वोटिंग को लेकर के, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण और दूसरे चरण के लिए भी कल वोटिंग का दिन है, तो उसको लेकर के आप अपनी राय जरूर रखिए। हरियाणा की आवाज में अपना योगदान दें, अपनी आवाज उठाएं, दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और हरियाणा की जो पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है उसको लेकर के आप अपनी राय रखिएगा। 9 नवंबर को और 12 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। आपको बता दें 9 नवंबर को जो मतदान होना है, यानी कि जो कल मतदान होना है, वो जिला परिषद के लिए और जिला पंचायत के लिए है और इसके अलावा 12 तारीख को जो मतदान होगा वो सरपंच और पंच पद के लिए होगा। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक और सिरसा और सोनीपत में पंचायत चुनाव होना है दूसरे चरण में। उस पर आपकी क्या कुछ राय है वो आप अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से वो की जा चुकी हैं और ऐसे में आम लोग जो मतदाता हैं इन क्षेत्रों में, खासतौर पर इन 9 जिलों में, वो अपनी राय जरूर दें। ज्वाला प्रसाद हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। ज्वाला प्रसाद जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। राधे राधे जी। जी राधे राधे सर। जय गौ माता जी। अपनी राय रखिए सर, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो हम जो है नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव के माध्यम से चुनाव आयोग को स्पेशली शुभकामनाएं और उनके चरणों में विशेष प्रार्थना करते हुए, दिल से गहराइयों को छूते हुए नमन करते हैं कि बहुत ही चुनाव आयोग ने जो एक चुनावी दौर के दौरान जो हमें जो माहौल देखने को मिला, जो शांतिपूर्वक प्रशासन का, जनता का, और जो हमारे बाबा मंगलान जी भी कहा करते थे कि धर्मात्मा जो राजा होता है उसके पीछे जो है ना वो जनता भी धर्मात्मा होती है, अनुशासित होती है। हमें नंदगांव में एक देखने को माहौल मिला। हमें बहुत ही सरपंच के इलेक्शन में एक शांति प्रिय अनुशासित गांव होते हुए शासन प्रशासन हमें इतना अच्छा सहयोग मिला कि हमें एक एग्जाम्पल पेश हो गया और जनता ने भी इतना सहयोग दिया। मैं समस्त नंदगांव के ग्राम वासियों को जो वोटिंग में जो जिन्होंने अपना भाग लिया, मैं हमारी समिति की तरफ से समस्त नंदगांव के ग्राम वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नतमस्तक होके उनके चरणों में बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आने वाले समय में जो चुनाव बचे हुए हैं, हमें पूर्ण आशा है कि वो चुनाव भी एक शांति प्रिय ढंग से होंगे, क्योंकि एक शांति प्रिय जो राजा होता है तो जनता भी शांति प्रिय होती है। और पीछे के जो इलेक्शन होते थे वो गुंडों के साथ इलेक्शन लड़ते थे। जो राजा होते थे ना वो साथ में गुंडे रखते थे, अपने अपने फार्मों पर ले जाकर के जनता को विशेष तरह के ताने बाने जो होते थे वो करते थे। तो ये देखने को हमें बिल्कुल खत्म कर दिया है। इस सरकार ने हमें देखने को बहुत ही जनता के लिए बहुत कुछ पेश किया है जी। कि छोटे से छोटा मतदाता भी एक जो वोटिंग करने जाता है तो लीडर होकर जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पहले जो वोट करते थे तो उनके वोट
करने से, उनके एंट्री करने से पहले उनके वोट पड़ जाते थे। और आज का हर मतदाता अपना वोटिंग करने के बाद खुश है। क्यों? क्योंकि जो एक गुंडागर्दी थी वो खत्म हो चुकी है इस सरकार में। अपना वोट वो स्वेच्छा से, उनकी जो स्वेच्छा होती है, जो इच्छा होती है, वहां वो डालते हैं। इसलिए हमें ये सरकार पसंद है। और जो गुंडे हैं उनका इलाज कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। जनता सबसे परेशान इसलिए थी कि जो जनता को परेशान करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, अपने शासन का दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए तो जनता परेशान थी। और जनता ने छुटकारा पा लिया है। आने वाले 50 साल तक यही सरकार रहने जा रही। क्यों? क्योंकि ये दिल की गहराइयों को छूती है, ये दिल में बसती है ये सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूरज भान अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा से। सूरज भान जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। धन्यवाद सर जी। वैसे तो 2 साल तो इसमें खराब कर ही दिए सरकार ने। रही बात ये डबल इंजन सरकार अगर कुछ भला चाहती है जनता का, तो एक ना अलग है। इस मुद्दे से हटके आपको मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ सर। सर इसी मुद्दे पे रखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। जी, थोड़ा निवेदन कर सकता हूँ तो बोलो। जी जी बोलिए। एक तो हर एक गांव में, शिक्षा जिला में आप ये पूछना कृषि अधिकारी से, हमारे डीसी साहब से कि हरियाणा की जनता को खाद कब मिलेगा, क्या मिल पाएगा, या वो राजस्थान में 45 की हुई वो लेके आए, या रास्ता जाम करें, या चुनाव का बहिष्कार करें। अब रही बात ये विकास की, जो विकास राम रहीम के दम पे चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, उनसे विकास की उम्मीद मैं तो रखता नहीं। हाँ, जो कुछ है पुरानी पद्धति चली आ रही है, चुनाव तो होंगे, करवाने पड़ेंगे, ये तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। बाकी विकास चलिए, आपके क्षेत्र में अगर आपको कुछ लगता है पंचायत चुनाव को लेकर के कि तैयारियां कैसी हैं, तो उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज भान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी महत्वपूर्ण राय आपने रखी अलग अलग विषयों पर। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हरियाणा में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण कल मतदान होना है और उसके बाद 12 तारीख को भी मतदान होना है दूसरे चरण में, तो उन पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सुमित हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। बाबू जी, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो पिछली बार की तरफ गड़बड़ हुई थी पहले वाले चुनाव में जी, तो उसमें इस तरह से था कि जी जैसे हमारे गांव में चुनाव हुए और पंची सरपंची के जैसे नतीजे आए, तो वैसे ही हाउ लड़ शुरू हो गया। इधर के जो उम्मीदवार थे वो परले उम्मीदवार की तरफ निशाना साध रहे थे, परले वाले थे वो इधर वाले की तरफ साध रहे थे, और बहुत ज्यादा गांव का माहौल डिस्टर्ब सा हो गया था। तो जो पुलिस प्रशासन है, जो व्यवस्था है, उनको इस बात की भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भाई इतना नहीं है कि नतीजे दे दिए और फिर सब कुछ छुट्टी हो गई, उसके बाद की भी कुछ तैयारी जो है वो रखनी चाहिए, ताकि गांव का भाईचारा, गांव का माहौल जो है, ये चीज सारी खराब ना हो। और इसके अलावा छोटी मोटी इसी तरह की भी घटना हुई थी जी, कि जो पुलिस के लोग होते हैं, जो सुरक्षा में लगे लोग होते हैं, वो आसपास के लोकली लोग होते हैं, जो वर्चस्व वाला आदमी होता है, उसके प्रभाव में आके वो प्रोसेस को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उसमें ईवीएम को तोड़ने जैसी भी चीजें जो है वो पिछली बार हमने देखी थी। तो व्यवस्था उससे तो इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा जी आपके माध्यम से कि सारी चीजें ठीक ठाक रहें और भाईचारे का चुनाव केवल नाम का भाईचारा ना, उसमें भाईचारा देखने को मिलेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण राय आपकी, क्योंकि गांव का चुनाव, भाईचारे का चुनाव कहा जरूर जाता है, लेकिन भाईचारा सबसे ज्यादा खराब अगर किसी चुनाव में होता है तो इसी पंच सरपंच के चुनाव में होता है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आम लोगों की भी बन जाती है, मतदाताओं की भी बन जाती है कि चुनाव होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन आपसी भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी गांव में रहना है और वहीं अपना जीवन जो है आगे बिताना है। तो उसके लिए भाईचारा बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि भाईचारा भी बना रहे और चुनाव भी हो जाए शांतिप्रिय तरीके से। तो आम लोगों को, आम मतदाताओं को भी ये बात समझनी होगी और प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझनी होगी। चुनाव परिणाम जारी होने के बाद भी स्थिति ताकि ना बिगड़े, कानून व्यवस्था ताकि ना बिगड़े, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती, एक बड़ी चुनौती जो है वो स्थानीय प्रशासन के सामने भी बनी रहती है। क्योंकि वोटिंग के दौरान तो अगर झड़प होती है, अगर पत्थरबाजी होती है, तो मामले को संभालने की कोशिश की जाती है। रोहित अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित,
क्या कुछ आप कहना चाहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के? क्या कुछ तैयारियां आपको दिखाई दे रही हैं अपने आसपास? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार तैयारियां जो हैं वो पहले के मुकाबले कुछ ठीक नजर आ रही हैं। पहले ये होता था कि इलेक्शनों में आमतौर पर हम देखते थे कि लड़ाई झगड़े होते थे, हर जगह मारपीट तो एक आम बात थी। लेकिन इस सरकार में मैंने देखा कि जितने भी चुनाव हुए हैं वो कुल मिलाकर शांतिपूर्ण माहौल से निकल गए हैं। और मुझे लगता है कि इस बार भी जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं और जो आगे होने वाले हैं इसी तरह से शांतिपूर्वक माहौल से निकल जाएंगे। तो तैयारियां अच्छी हैं और मुझे लगता है कि सब ठीक ठाक रहेगा और अच्छे से चुनाव निकल जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी महत्वपूर्ण राय आपने भी रखी। और पहले चरण की अगर बात करें तो भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला और पानीपत और यमुनानगर में चुनाव हुए थे और अब दूसरे चरण के लिए मतदान जो है वो कल होना है। सतीश हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। अपनी राय रखिए सर। ब्लॉक समिति के जी, इसमें जनता परेशान होगी तो 2 बार है जी। एक बार ही करवा दे। ये खट्टर बेरा नहीं क्या कर रहा है, ये एंड बैंड है, ये समझ में नहीं आ रहा। इसको मतलब इकट्ठा हो जाता तो ठीक हो जाता, परेशानी ना हो ज्यादा। 2 दिन जाना पड़ेगा वोट डालने जी, एक ही बार डल जाती। जी, मेरा तो यही सुझाव है। बिल्कुल सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपके सुझाव के लिए भी। लेकिन कानून व्यवस्था भी संभालनी होती है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग की तरफ से ये जो चुनाव है वो करवाए जा रहे हैं, न कि सरकार की तरफ से। और इसके अलावा अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चिरंजी लाल जी। चिरंजी लाल जी, आपका भी स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। अपनी राय रखिए सर। सरकार ने चिरंजी लाल जी, आपसे रिक्वेस्ट है अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए, तभी आपकी बात जो है वो समझ आ पाएगी सही तरीके से। हाँ जी, ऐसा जी वैसे चुनाव लेट हुए हैं। हाँ जी, NIT फरीदाबाद इतनी हालत खराब है जी, कहीं चले जाओ नाले सारे भरे पड़े हैं कि नहीं कोई सफाई होती। उसमें भी एक बच्चा गिर गया था, 11 साल का लड़का, उसकी बताओ अभी तक इतना दलदल में फंस गया। 11 फुट गहरा उसमें नाला था। हाँ जी, इसमें कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसलिए सरकार की इतनी रवैया खराब है, कोई काम ही नहीं हो रहा। हाँ जी जी, चले, बहुत शुक्रिया चिरंजी लाल जी अपनी आवाज उठाने के लिए। आपने मौका देख करके अपने दूसरे मुद्दे पर भी आपने आवाज अपनी उठाई। लेकिन मुद्दा जो है वो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का है, उस पर आप अपनी राय रखिएगा। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार अपनी अपनी राय जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर के। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन करिए, अपने दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए और अपनी राय रखिए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं, कैसी तैयारी है आपके इलाके में, खासतौर पर जहां पर चुनाव हो रहे हैं। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में ये चुनाव हो रहे हैं। ये वोटिंग होनी है 9 नवंबर और 12 नवंबर को। तो उस पर आप अपनी राय रखिए, किस तरह के इंतजाम स्थानीय प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। और आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं अपने उम्मीदवारों से, जो उम्मीदवार जो पंच, सरपंच, जिला पंचायत और जिला परिषद के लिए जो खड़े हुए हैं, उनसे आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं, उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। इसके बाद तीसरे चरण के लिए वक्त है। हिसार, फतेहाबाद, पलवल और फरीदाबाद में तीसरे चरण के लिए चुनाव होना है। लेकिन अभी पहले चरण में चुनाव हो चुका है। भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला और पानीपत, यमुनानगर में चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है। और अब दूसरे चरण की बारी है। दूसरे चरण के लिए कल मतदान होना है। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, इन जगहों पर, इन जिलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कल मतदान होगा। और उसके बाद 12 तारीख को भी सरपंच और पंच के लिए मतदान होगा। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए कल मतदान होना है। और इसमें आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं आपके क्षेत्र में वोटिंग को लेकर के, आप में कितना उत्साह है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद पंचायत चुनाव हो रहे हैं। और उसमें कितना उत्साह आप में है, आम लोगों में है, और क्या कुछ तैयारियां क्षेत्र में की गई हैं स्थानीय प्रशासन की तरफ से, तो उस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और अपनी राय रखें। हरियाणा की आवाज, आपका अपना कार्यक्रम, आपका पसंदीदा कार्यक्रम, और हरियाणा के मुद्दों को ही इस खास कार्यक्रम में उठाया जाता है। आज का मुद्दा हमारा यही है
जो हरियाणा में पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसमें दूसरे चरण को लेकर के आप क्या कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी आए। जिस तरीके से दर्शकों ने बताया कि कितना महत्वपूर्ण होता है ये पंचायती का चुनाव, गांव के भाईचारे का ये चुनाव होता है और गांव का भाईचारा इस चुनाव में कई बार बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाता है। हालांकि कई जगहों पर सर्वसम्मति से जो चुने जाते हैं पंच या सरपंच, तो वहां पर बहुत ही भाईचारा जो है वो देखने को मिलता है गांव के लोगों में, और तभी इस तरह का फैसला जो है वो लिया जा सकता है, सर्वसम्मति बनाई जा सकती है जब भाईचारा आपस में होता है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो चुनाव क्योंकि लोकतंत्र का एक हिस्सा है और ऐसे में होने भी चाहिए, जहां जनता जिस पक्ष में ज़्यादा हो तो वहां पर वही उस पद के लिए लायक जो है वो माना जाता है, विजेता माना जाता है। तो ऐसे में कम से कम आपसी भाईचारा न बिगड़े, उसके लिए भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को निभानी है, और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आम लोगों पर है, आम मतदाताओं पर है कि वो अपने भाईचारे को खराब ना करें। ये एक महत्वपूर्ण संदेश जो है वो हमारे दर्शक देते हुए नजर आए। और इसके अलावा और भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े। स्थानीय प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए गए हैं, सरकार की तरफ से जो प्रबंध किए गए हैं चुनाव को लेकर के, और उसकी तारीफ भी करते हुए नजर आए, जिस तरह की व्यवस्था देखने को मिली। लेकिन अगर पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में कई जगहों से पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना जो है वो इस तरह की घटनाएं सामने आई, मारपीट की घटनाएं भी सामने आई। तो इस तरह की घटनाएं इस बार सामने ना आए, उसके लिए हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से संवेदनशील और अति संवेदनशील ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया है, उनका चयन किया गया है और वहां पर पुख्ता प्रबंध सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि चुनाव में कोई भी खलल ना पड़े, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न करवाया जा सके। इस तरह की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं स्थानीय प्रशासन की तरफ से। बजरंग सिंह हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। चलिए, बलदेव सिंह अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। मैं इसके बारे में कहना जी, बलदेव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के। आपके यहाँ क्या कुछ तैयारियां हैं? जिन जिलों में चुनाव है एक बार फिर से दोहरा देता हूं, अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए जिला परिषद और जिला पंचायत के लिए कल वोटिंग होगी। और उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कितना उत्साह आप में है, आम लोगों में है, मतदाताओं में है, उस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। पिछले पंच सरपंच ने कितना विकास का काम करवाया और इस बार जो उम्मीदवार हैं आपके सामने, आप क्या देख रहे हैं उन उम्मीदवारों में, किस आधार पर आप अपने उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं और किस आधार पर क्या कुछ उनकी योग्यताएं आप देख रहे हैं और कितनी उम्मीदें हैं आपको नए पंच सरपंच से, जिला परिषद और जिला पंचायत के सदस्य से, उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। पंचायती चुनाव का दूसरा चरण है और सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। हालांकि शाम 6 बजे तक जो भी मतदान केंद्र पर पहुंचेगा, चाहे उसमें अगर लंबी कतारें होंगी तो उसमें और भी ज़्यादा समय की अगर ज़रूरत होगी तो वहाँ पर समय बढ़ जाता है, तो ये वोटिंग का समय रहेगा। इसके अलावा अम्बाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में कल मतदान होना है, उस पर आप अपनी राय ज़रूर रखिए। हरियाणा की आवाज़ में अपनी राय दीजिए, कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण राय रखते हुए नजर आए। किसी ने सरकार को सराहा तो किसी ने सरकार की आलोचना भी की। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ये चुनाव करवाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से ये प्रबंध किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग का ही अपना तरीका, अपना शेड्यूल उन्होंने जारी किया ताकि सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव भी संपन्न हो। अजीत सिंह हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। की बार चुनाव आयोग ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है और हरियाणा की जनता भी धन्यवाद की पात्र है कि ज्यादातर शांतिपूर्वक जो संपन्न हुआ है। पिछला चरण में आगे भी संभावना ये है कि शांतिपूर्वक संपन्न होगा। तो जो प्रजातंत्र है मतलब हरियाणा में जैसे मेजोरिटी की तरफ जा रहा है। दूसरा इसके साथ साथ ये ऐसे प्रत्याशी का चयन नहीं करना चाहिए जो सोशल वर्कर के रूप में अपनी सेवा जनता को देश में कई बार अपनी कैंडिडेट को उठा देते हैं, वो दिक्कत करता है पंचायती कार्य प्रणाली में। तो ऐसा कैंडिडेट हो जिसमें सोशल सर्विस करने का मौका, उसको हमें चुनाव में उतारना चाहिए।
अरे सरकार ने अच्छा किया, अब की बार जहाँ निर्विरोध चुनाव हुआ राशि भी दी गई है काफी जगह, ताकि पंचायत के विकास में, गांव का विकास में राशि लगाई जा सके। तो इस तरह अगर काफी जगह हरियाणा में हो जाए तो काफी जो है ना, एक तो मनमुटाव लोगों का कम हो जाए, प्लस में हरियाणा के विकास की दर भी बढ़ जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अजीत जी, आपने महत्वपूर्ण अपनी राय रखी इस कार्यक्रम में। हरियाणा की आवाज़, ये कार्यक्रम दर्शकों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम, और इसमें दर्शक जुड़ते हैं, सीधा अपनी आवाज़ को उठाते हैं, अपनी राय रखते हैं प्रदेश के लोगों के सामने, प्रदेश की सरकार के सामने। और आप भी अपनी राय रख सकते हैं। सोनीपत, करनाल, सिरसा, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल में ये चुनाव होना है, मतदान होना है कल जिला पंचायत और जिला परिषद के सदस्यों के लिए। और इसके बाद 12 तारीख को भी मतदान होना है सरपंच और पंच के लिए। सभी गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए व्यवस्थाएं जो है वो पुख्ता प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, और सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। कल सुबह 7 बजे से चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम को 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। दूसरे चरण के 9 जिलों में मतदान कल होगा। सुबह 7 बजे वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी और इस पर आप अपनी राय रखें। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय रखी, महत्वपूर्ण राय तमाम दर्शकों की अपने अपने हिसाब से सभी बेहतर राय रखते हैं। वोटिंग को लेकर के क्या कुछ उत्साह है आम जनता में, उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं और प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उनसे आप कितना संतुष्ट हैं उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। हालांकि कल चुनाव होगा, तब भी ये देखने वाली बात होगी कि कहां पर किस तरह का माहौल जो है वो देखने को मिला है, उसके बाद ही पता चलेगा। हालांकि रावत हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से। रावत जी, अपनी राय रखिए सर। सर, एक तो थोड़ा डीएपी खाद की कमी आ रही है जी। एक सर, इसको किसान निधि योजना ना आई हमारी जी, अब तक तो आई नहीं है। मैं हैंडीकेप आदमी, मेरी कटगिरी पर कैसे, मैं जनता पार्टी का मैं तो बहुत बड़ा समर्थक हूँ सर, और हमारी किसान निधि योजना ना होगी दिवाली पहल की, अब तक तो आई ना है सर। कोई दिक्कत है क्या? अपने आसपास के सर जो केंद्र होते हैं उन पर जाकर के आप एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा, अपने स्थानीय प्रतिनिधियों से मिलिएगा, उसके बाद आपकी समस्या का कुछ समाधान जरूर होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी समस्या उठाने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आज बात हुई पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों में चुनाव होना है, ग्रामीण क्षेत्रों में, और उस पर आप अपनी राय रख सकते हैं कि क्या कुछ उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के, और क्या कुछ स्थानीय प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए गए हैं, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। और क्या चुनाव के मुद्दे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव, गाँव के सरपंची का जो चुनाव होता है, चौधर की जंग होती है, उसमें भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, तो उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं कि आपके जो उम्मीदवार हैं उनसे आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या वो आपके उम्मीदवार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे या नहीं, क्या कुछ उनमें आप देख रहे हैं जिनको आप वोट करने वाले हैं, उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो चुनाव होते हैं, पंचायत के जो चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है। 9 जिलों में कल वोटिंग होगी। जिला पंचायत और जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए मतदान होना है कल। दूसरे चरण में 9 जिलों में मतदान होगा। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में कल मतदान होगा। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए सरपंच और पंच पदों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। चलिए, हरियाणा की आवाज में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।